भारतीय जनता पार्टी की बागेश्वर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने पर मंथन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि सांसद अजय टमटा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास ने कहा कि प्रत्येक गांव में तथा प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। विकास कार्यों के दम पर जनता का रुझान भाजपा की तरफ है। भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि विपक्षी दलों के पास मुद्दों का अभाव है तथा वह सिर्फ झूठे नारों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। बैठक में पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, कुंदन परिहार आदि मौजूद थे। प्रदेश संगठन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विधानसभाओं के सम्मेलन हो रहे हैं। कल कपकोट विधानसभा का था, आज सौभाग्य से बागेश्वर विधानसभा का सम्मेलन हो रहा है। और मैं समझता हूं कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, तराशने के लिए हमारे संगठन, हमारे वक्ता इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये बात करते रहते हैं। और आज बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे गजराज सिंह जी, माननीय सांसद जी, अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। और आने वाला जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में, इन चुनावों को हम किस ढंग से लड़ें, बूथ तक हमारे जो कार्यक्रम होने हैं। 25 तारीख को हमारा दीनदयाल जयंती है और 26 तारीख को हमारी माननीय प्रधानमंत्री की, मोदी जी मन की बात है। 2 अक्टूबर को हमारा 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है। ऐसी जो सांगठनिक कार्यक्रम है हमारे और जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो बार बार बूथों तक मनाने का कार्यक्रम इस बार हुआ है। प्रदेश संगठन ने इस बार हमको प्रत्येक बूथ के लिए 3 जो हमारे महामूर्तियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र, भारत माता के चित्र के साथ हमारे प्रत्येक बूथ को उपलब्ध कराया है। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होगी हमारे विधानसभाओं के पूरे बूथ पर होगी। आज ये सुनिश्चित हुआ है, संकल्प लेके गए हैं अपने कार्यकर्ता कि 3 बार बागेश्वर विधानसभा को जिताया है। इस बार और भी अधिक वोटों से इस ज़िले की दोनों सीटों को जिताने का आज यहाँ पर संकल्प लिया है। मैं अपने अतिथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उन्होंने हमको समय दिया श्राद्धों में भी, मैं उसका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर में 70 के 70 विधानसभाओं में विधानसभा बैठकें चल रही हैं। उसी के निमित्त हमारे जनपद में कल कपकोट और आज बागेश्वर की बैठक का आयोजन किया गया है और जिसमें तमाम हमारे शक्ति केंद्र से ऊपर के पदाधिकारी को और कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। इसमें हमारे प्रदेश की ओर से श्रीमान गजराज सिंह बिष्ट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टमटा जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलना है। और जैसा कि 2022 में अब बहुत कम समय रह गया है, उसके निमित्त भी मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में तमाम अनेक विकास कार्य करे और हमारे इस कार्यकर्ता आम जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के निमित्त कार्यकर्ताओं को आज एक बैठक में बुलाया गया है और आगे भी लगातार हमारी इस तरह की बैठकें चलती रहेंगी। इस उत्तराखंड की जनता ने इस बार ठाना है कि पिछली बार हम 57 थे, अब के बार 60 पार भारतीय जनता पार्टी को लाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूसरी बार बनाने के लिए इस उत्तराखंड की लोकप्रिय जनता ने ठान लिया। नवरात्रों में हम माननीय मुख्यमंत्री जी बागेश्वर आएंगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का लगाव इस बागेश्वर जनपद से रहा है, उनके बहुत सारे काम उनके आने के बाद बहुत सारे वो हमारी योजनाओं को और बहुत सारी चीज़ें इस बागेश्वर जनपद को देखे जाएंगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोई ना कोई बैठकें होती हैं, पिछले 2-3 सालों से कोरोना के कारण से बहुत सारी बैठकें हम वर्चुअल से कर रहे थे, मगर हमने अपना काम नहीं छोड़ा। मगर आज हमको विधानसभा सम्मेलन करने थे, कल कपकोट का था, आज बागेश्वर का विधानसभा सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुला करके जिस प्रकार से हम समाज के बीच में जाके काम करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलने वाली योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने को लक्ष्य को हमने पूरा किया है। जो छूट गए हैं उनको भी साथ लेकर के हम कैसे काम करें, इस लक्ष्य को लेकर आज पार्टी ने काम किया।
और बूथ तक के मैनेजमेंट को कैसे हमने आगे आने वाले टाइम के अंदर विधानसभा के चुनाव में संभालना है, उसी लक्ष्य को लेकर कि हम 57 से 60 को पार कैसे करें, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हमने विशेष प्रकार का पूरा वोट बैंक हमारे पास है, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो पार्टी को चाहते हैं कि ऐसे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया को आगे बढ़ाना है, ऐसे समाज के लोगों को चिन्हित करके उनके वोट को भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के बटन को दबाकर आगे बढ़ाने का काम हमारे यही देवतुल्य कार्यकर्ता करेंगे। इन्हीं को हमने शक्ति देने का काम किया है, इन्हीं को उन सब योजनाओं को शेयर करने का काम किया है, कार्यकर्ताओं से सुनने का काम भी किया है, उनके माध्यम से हम क्या और सुधार कर सकते हैं, ये सब विचार जनता से सरकार तक और सरकार की जनता तक जाए, ऐसी ये विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठक है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।